वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों आज है 6 नवंबर और आज मैं आप सबों को 6 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं टोटल करंट अफेयर करवाने जा रहा हूं और साथ में इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर रोज सुबह 7 बजे आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल में किनको ओएनजीसी विदेश लिमिटेड यानी ओवीएल का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के गुप्ता इनका नाम है। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इससे पहले ए के गुप्ता कंपनी के निदेशक पद पर कार्यरत थे। दोस्तों ओवीएल भारत की अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी है और राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की विदेशी शाखा है। दोस्तों ओएनजीसी की स्थापना 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आप इन तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने आप सबों के लिए वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन को रखा है, सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास करात बांग्लादेश 2020 का आयोजन हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेना के बीच संबंध को मजबूत करने को कोऑपरेशन अपलोत रेडिनेस एंड ट्रेनिंग यानी करात बांग्लादेश का शुरुआत किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि हमने करात का भी फुल फॉर्म बताया है। कोऑपरेशन अपलोत रेडिनेंस एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो यह अभ्यास भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए अमेरिका के निरंतर प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। दोस्तों बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा टका है। और हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, तो आप साथ में इसको भी ध्यान रखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर रोज सुबह 7 बजे आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किनको नेपाली सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एमएम नरवणे को नेपाली सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यह पुरस्कार राष्ट्रपति भवन यानी शीतल निवास में एक समारोह के दौरान दिया गया है। दोस्तों यह परंपरा दोनों देशों के एक दूसरे के सेना प्रमुखों को सम्मानित करने का दशकों पुराना है। भारत ने भी इससे पहले नेपाल के सेना प्रमुख को सम्मानित किया था। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो पहले भारतीय सेना प्रमुख के.एम. करियप्पा को 1950 में सबसे पहले इससे सम्मानित किया गया था। दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम केपी शर्मा ओली है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल में भारत के राजदूत विनय एम क्वात्रा हैं, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने किस राज्य में पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों इसे केरल के गुरुवायूर स्थान पर खोला गया है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान यानी प्रसाद को शुरू किया था और इसी अभियान के तहत 11.57 करोड़ रुपया पर्यटन सुविधा केंद्र को दिया गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनरई विजयन है।
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। केरल का प्रमुख त्योहार ओणम है। केरल का प्रमुख नृत्य कथकली। दोस्तों, केंद्रीय पर्यटन मंत्री का नाम प्रहलाद सिंह पटेल है। तो आप इन तमाम बातों को याद रखिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करके आप हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में डीआरडीओ ने किस रॉकेट प्रणाली के उत्तम संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिनाका। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, उड़ीसा के चांदीपुर से पिनाका का सफल परीक्षण हुआ है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यह अपग्रेड संस्करण वर्तमान पिनाका MK1 का जगह लेगा। दोस्तों, MK1 की मारक क्षमता मात्र 40 किलोमीटर थी, जबकि पिनाका का 40 से 60 किलोमीटर होगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करें डीआरडीओ के अध्यक्ष की, तो इनका नाम डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में एशियाई विकास बैंक ने मेघालय की बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण को एशियाई विकास बैंक ने मंजूर किया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, यह ऋण कोष मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की वितरण प्रणाली और वित्तीय स्थिरता को बेहतर बनाएगा। इस ऋण के तहत नए मीटर लगवाना, प्रत्येक खंभों पे लाइट लगवाना और नए तार को लगवाना इत्यादि काम मेघालय विद्युत वितरण निगम करेगी। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले पॉइंट की, तो मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम कनराड संगमा है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और राजधानी शिलोंग है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में अलसेन अटोरा को किस देश का तीसरी बार राष्ट्रपति बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइवरी कोस्ट का तीसरी बार अलसेन अटोरा को राष्ट्रपति बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, 74 वर्षीय अटोरा 94% वोट से जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो 2010 में पहली बार ये आइवरी कोस्टा का राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों, इससे पहले 1990 से 93 तक ये आइवरी कोस्टा का प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आइवरी कोस्टा का राजधानी यमसोउक्रो है और इसकी मुद्रा फ्रैंक है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे नए आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 नवंबर। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, दुनिया भर में 5 नवंबर को सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने को इस दिवस को मनाया जाता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस को मनाने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत इजराइल COE की आधारशिला रखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, गुवाहाटी के बाहरी इलाकों में सब्जियों के संरक्षण के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला असम सरकार ने रखी है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसे 10
33 करोड़ के निवेश से स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, इसके द्वारा नई इजराइल तकनीकों से किसानों की आय को दुगना करने का प्रयास असम सरकार कर रही है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, असम के मुख्यमंत्री का नाम सर्बानंद सोनोवाल है और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम का लोक नृत्य बिहू, बगरुम्बा, गोराल, झूमुर इत्यादि है। तो आप इन सभी को ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर आपको बिहू के बारे में पूछा जाएगा, तो इसको जरूर आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा किसके अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय एक्सा। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी को खरीदने को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को मंजूरी दे दी है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो भारतीय एक्सा के पूरे इंश्योरेंस कारोबार को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में डिमर्ज कर दिया जाएगा। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो भारतीय एक्सा का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय एक्सा के एमडी और सीईओ का नाम संजीव श्रीनिवासन है और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। दोस्तों, भारतीय एक्सा का टैगलाइन सुरक्षा का नया नजरिया है, तो आप इसके टैगलाइन को जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में टैगलाइन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके एमडी और सीईओ का नाम भार्गव दास गुप्ता है। दोस्तों, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का टैगलाइन क्विक इजी स्मार्ट है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। अब बारी है दोस्तों आज के प्रश्न की, तो चलिए देखते हैं आज हमने आप सबों के लिए किस प्रश्न को रखा है। आज का प्रश्न है, हाल में फराज खान का निधन हो गया, यह कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कोई एक सही है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बारी है कल के प्रश्न के उत्तर की, तो चलिए उसका भी उत्तर हम आपको बता देते हैं। कल हमने पूछा था दोस्तों, हाल में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी, बिहार। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, बिहार के छठे और सबसे कम दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले सतीश प्रसाद का निधन हुआ है। इनका जन्म 1 जनवरी 1936 को बिहार के खगड़िया में हुआ था। बात करें अगले पॉइंट की, तो 1968 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी के समर्थन से 5 दिनों के लिए ये बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तो आप इनके बारे में जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।